नमस्कार, अश्विनी राणा, फाउंडर वॉइस ऑफ बैंकिंग। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि 23 अक्टूबर बुधवार सुबह 10 बजे से जंतर मंतर पर बैंक पेंशनर्स और बैंक रिटायरीज धरना देने वाले हैं और उनके जो संगठन है वो संगठन के जो मेंबर्स हैं वो पूरे देश भर से जंतर मंतर पर आने वाले हैं। आप सोचिए कि ऐसे में जब पूरे देश में वातावरण कैसा है, दिल्ली में पोल्यूशन का स्तर कितना है, और इस सब के चलते सभी सीनियर सिटीजन्स हैं, वो सभी कोई 65, 70, 75, 80 साल के जो बैंक पेंशनर्स हैं वो धरना करने को क्यों मजबूर है, इसके बारे में हमने सीबीपीआरओ के 2 पदाधिकारियों से बात की। हम वो बात आपको सुनवाते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं कि जब इतने मुद्दे हैं, इतने विषय हैं, तो क्यों नहीं सारे रिटायर्ड बैंक पेंशनर जो हैं इस धरने में कल शामिल होकर सरकार तक अपनी आवाज बुलंद करें। तो आइए सुनते हैं श्री के.आर. आचार्य जी और जे.डी. शर्मा जी के साथ बातचीत। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। आज हमारे साथ श्री के.वी. आचार्य जी हैं। ये इनकी एज देख के लगता होगा कि भाई ये इतने सीनियर हैं, लेकिन इतनी एज होने के बाद भी ही इज़ कंप्लीटिंग 80 years. ही इज़ वर्किंग फॉर द पेंशनर्स ऑफ बैंक रिटायरीज एम्प्लॉइज ऑफिसर्स। तो आज हम उनसे बात करेंगे कि कल 23 अक्टूबर को सीबीपीआरओ ने एक धरना दिल्ली के जंतर मंतर पर डिसाइड किया है। वो धरना क्यों कर रहे हैं, क्या उनके इश्यूज हैं बैंक पेंशनर्स के, रिटायरीज के। तो आचार्य जी, आपका स्वागत है वॉइस ऑफ बैंकिंग में। तो हमारी इच्छा है कि हम सभी रिटायरीज तक आपकी आवाज़ को पहुंचाएं कि भाई ये आपने धरना करने की सोची है, सारे सीनियर्स हैं, इतनी एज में हैं, हेल्थ इश्यूज हैं, उसके बाद भी वो लोग सड़क पर उतरने के लिए क्यों मजबूर हुए। नमस्कार। एक्चुअली ये धरना का प्रोग्राम हमने सीबीपीआरओ की तरफ से करा है, कोऑर्डिनेशन ऑफ बैंक पेंशनर्स एंड रिटायर्स कॉन्फेडरेशन। इसमें ऑल दी इम्पोर्टेंट एपेक्स बॉडी रिटायर्स ऑर्गेनाइजेशंस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आइवा पार्क, RBONC, FORB, ARBA, ARBAF, all very important retirees organizations are there. Now, we have been raising the demand of mainly about pension updation, which has been denied to the bank pensioners right from 1992. It is now more than 30 years. And Iva Park came into existence in 2012. From that date onwards, along with State Bank of India Federation and other organizations, we have been fighting. The fight is mainly against discrimination. There is a discrimination against the bank pensioners and retirees. When the bank pension settlement was done in 1993, it was very clearly understood that it will be on the lines of Government of India pension scheme and RBI pension scheme. And we were asked to surrender the PF, the management part of the PF. The same case as second benefit is being given in government as well as in RBI and NABARD. Now, all the benefits so as pension updation or even 100% DA which was denied to pre-2002 retired was given earlier to the central government pensioners as well as RBI. We had to struggle to get everything for the bank pensioners because somehow the government and IBA. लेकिन आचार्य जी, ये जैसे आपने कहा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट के पैरिटी नहीं है, RBI को भी दिया, नाबार्ड को भी दिया, तो कौन हर्डल है? क्या सरकार नहीं चाहती
आईबीए नहीं चाहता या यूएफबीयू के कुछ जो नेता है वो नहीं चाहते, ये सारा कुछ होने में कहाँ दिक्कत आ रही है? दिक्कत मेनली आ रहा है इंडियन बैंक्स एसोसिएशन एंड द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बिकॉज द bureaucrats are also not helping us, though they know very well that the pension scheme is identical with the government pension scheme, and all the benefits which is given to the government pensioners and RB pensioners have to be given to us. और मुझे लगता है कि भाई ये जो फंड है हाँ, सभी बैंकों में, जो पेंशन फंड है वो सफिशेंट है, और उसके बाद भी मतलब जो है ये सरकार कहे या बैंक मैनेजमेंट कहें या बैंकों के जो एमडी आते हैं, वो उनको क्यों लगता है कि भाई ये हम नहीं दे पा रहे, क्या दे सकते हैं? अभी when we met the honorable finance minister, she also told very clearly that she is not against pension updation, but she was telling that if updation is given, there would be a financial constraint to the banks, and the banks will ask for say capital support to meet the updation cost. We had made it very clear, हमारा पेंशन फंड बहुत रोबस्ट है, नियरली 4 लाख करोड़ रुपीस पेंशन फंड में है. The income on that by way of investment as well as by way of interest itself is much more than the total pension outgo, and pension updation cost can be easily met with the balance amount, and हमने बोला है it will not affect the balance sheet of the banks at all. क्या है कि भाई ये सरकार भी कहती है, ये भी कहती है कि भाई वो एडिशनल कॉस्ट होगी. क्या बैंकों ने आप लोगों को डाटा दिया है कि ये हमारा फंड की पोजीशन है और ये कॉस्ट आएगी अगर हम उसको देते हैं? ऐसा कोई डाटा अभी तक बैंक ने दिया है? हमने रिपीटेडली आईबीए से पूछा है दैट यू प्लीज गिव अस ऑल योर कैलकुलेशंस. दे आर रिफ्यूजिंग टू गिव. मेरा ये कहना है कि क्यों नहीं. देखिए अभी जो पेंशन फंड्स हैं बैंक के, वो पैसा किसका है? मनी बिलोंग्स टू पेंशनर्स, बेसिकली द पेंशनर्स. बैंक इज ओनली ट्रस्टी. उस ट्रस्ट में ओनली वर्किंग एम्प्लॉइज आर द ट्रस्टीज. व्हेन मनी बिलोंग्स टू पेंशनर, व्हाई नॉट पेंशनर्स आर प्लेस्ड एज ए ट्रस्टी इन दैट ट्रस्ट? There is a very justified demand by the pensioners that we should be also made members of the pension trust. क्योंकि उससे पता लगेगा ना कि वो whether they are telling वो सही है या गलत है. क्योंकि जब हमें पता ही नहीं क्या फंड है, क्या वो उसको मिसमैनेज कर रहे हैं, क्या उसका. इसके बावजूद भी हमने हमारा तरफ से डाटा कलेक्ट करके वी हैव वर्कड आउट व्हाट वुड बी द अपडेशन कॉस्ट. पूरा कैलकुलेशन करके हमने आईबीए को दिया है, मिनिस्ट्री को भी दिया है, एंड हमने आईबीए से बोला है इफ आवर फिगर्स आर नॉट करेक्ट दे शुड गिव देयर फिगर्स. नाइदर दे आर गिविंग देयर फिगर्स नॉर दे आर एग्रीइंग टू आवर कैलकुलेशन. हमने कैलकुलेशन करके दिया है एंड वी हैव अभी हम जो कल धरने पे बैठेंगे, क्या उसके बाद हम कुछ मेमोरेंडम सरकार को देने वाले हैं? हमने मेमोरेंडम जरूर देंगे. पहले भी हमने दिए थे, अभी भी हम देंगे. And at this, as you rightly said, at this age, with all ailments, if the people all over the country are holding dharnas in important cities, अभी ये धरना सिर्फ कुछ जंतर मंतर में नहीं है, ऑलरेडी है इन अबाउट 10 सेंटर्स बहुत बड़ा धरना हो चुका है. एंड दैट मीन्स बैंक पेंशनर्स वो अक्रॉस द कंट्री आर हाईली एजिटेटेड अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन डन टू देम. चलिए आचार्य जी, आप जो भी पेंशनर्स हैं, रिटायरीज हैं, उनको कल के लिए क्या अपील करेंगे कि वेदर दे शुड कम? आप यू प्लीज गिव ए अपील टू ऑल पेंशनर रिटायरीज टू ज्वाइन फॉर धरना. No, we have already made the appeal, and definitely I think the response from the pensioners will be very good. The good number of people will come unmindful of the age problem and the health problems. They will come because they are all convinced that what is due to them is not being given, whether it is pension updation or medical benefit. Even medical benefit, though medical insurance है, it is becoming very costly. It is almost coming 1 lakh with the top up policy. उधर भी एक तरफ का discrimination है. And second thing is that we are also public servants. Government people are also public servants.
when everything is given to them, and when to give to us, if they are hesitating, there are so many settlements. Settlements में anomalies है. For example, special allowance. Special allowance is given along with the basic pension, but at the time of retirement, the special allowance is not taken for calculation of the pension. In the process, people are getting instead of getting 50% of their last drawn basic pay, they get hardly 30%, 35% of the last drawn basic pay. चलिए आचार्य जी, आपने एक मुद्दों को भी समझाने की कोशिश की और कल के कार्यक्रम का भी बताया, तो अब देखते हैं कि कल इतनी समस्या होने के बाद, हेल्थ की समस्या होने के बाद और जो इन्वायरमेंट की समस्या होने के बाद इतने लोग जो जंतर पर आएंगे। आज एक और वेटरनर जो ट्रेड यूनियन लीडर जिसे कहें बैंकिंग के, वो हमारे साथ हैं, डॉक्टर जेडी शर्मा। आपने वर्षों तक ट्रेड यूनियन में काम किया और उसके बाद भी, रिटायर होने के बाद भी, रिटायरीज और पेंशनर्स के मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे हैं। तो शर्मा जी, कल आप लोग, हम धरना करने वाले हैं, तो धरने पर आने के लिए क्या तैयारी है कि मतलब उस पर एनसीआर के लोग होंगे या बाहर से भी लोग आने वाले हैं? इसमें ऑल इंडिया से लोग आएंगे। हमारे धरने के एकदम बाद गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग है, तो हमारे जो गवर्निंग काउंसिल के मेंबर्स हैं अबाउट 150, दे आर स्प्रेड ऑल ओवर कंट्री. They are essentially coming, and with them, apart from NCR, people are coming from different places because they are agitating and they want to make their presence felt at Jantar Mantar, that they are aggrieved and they are suffering at the hands of IBA and government and they are being discriminated. तो कल के धरने के बाद सरकार को भी पता लगेगा कि भाई कितने हम लोग सीरियस हैं, और उसके बाद जो आपने जो गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग कही, तो उसमें क्या आगे की रणनीति भी, फर्दर कोर्स ऑफ एक्शन भी कुछ बनाने वाले हैं? कुछ कारण क्या है कि जो वर्किंग एम्प्लॉइज हैं वो तो स्ट्राइक करके अपना एजिटेशन कर सकते हैं, बट रिटायरीज के लिए मुझे लगता है कि गवर्निंग काउंसिल में कोई ऐसा एक इशू हमें लेना चाहिए कि जिसके थ्रू हम एजिटेशन कर सकें, उसके ऊपर कुछ चर्चा हो सकती है क्या, कि ताकि सरकार के ऊपर और बैंकों पर दबाव हो कि भाई उनकी भी कोई ताकत है। क्या हम ये कर सकते हैं कि हम सारे पेंशनर कहें कि भाई हम अपना जो फंड्स है बैंकों में रखा है वो निकाल के हम प्राइवेट बैंक में डाल देते हैं? वो प्रपोजिशन मुश्किल लगती है क्योंकि अपने बैंक में नहीं, इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है। देखिए, मैं कह रहा हूँ ऐसा है कि जब लड़ाई है तो लड़ाई के लिए कोई विपन तो हमारे पास चाहिए। हम पेंशनर्स हैं और पेंशनर के पास स्ट्राइक करने का अधिकार नहीं है। हम और क्या तरीका जो है, क्योंकि बार बार धरना करना या सत्याग्रह करना, आंदोलन करना, वो भी धरना का इम्पैक्ट होता है। हमने पहले भी धरना किया है, 2022 में हमने धरना किया था। तो धरने के अगले दिन आचार्य सर को फाइनेंस मिनिस्टर के ऑफिस से कॉल आई थी। हमने उनसे अपॉइंटमेंट नहीं मांगी थी, उनके ऑफिस से कॉल आई कि आप लोग आके एफएम से मिलिए, मैडम का ये मैसेज है। तो उन्होंने हमारे लिए टाइम फिक्स किया 3-4 दिन के बाद, मैडम की और हमारी कन्वीनियंस पूछ के। एंड देन हम आइबा पार्क के 4 लोग गए थे, आचार्य सर थे, हमारे जनरल सेक्रेटरी थे, मैं था और एक और थे। तो हम 4 लोग गए थे और मैडम से हम डिस्कस करके आए थे। उसके बाद हमारे 2-3 इशू रिजॉल्व हुए थे एंड मैडम वाज सिंपैथेटिक कि ये जो आपके इश्यूज हैं, आई विल सी दैट दे आर अटेंडेड टू। उन्होंने डीएफएस को फ़ोन करके बोला, आईबीए को फ़ोन करके बोला, और हमने बताया कि आईबीए हमको कोई कंसल्टेटिव स्टेटस नहीं देता है। तो उन्होंने कहा मैं आपकी मीटिंग कराऊंगी। उन्होंने अपने पीएस को बोला कि आईबीए को बोलो इनको टाइम दें और इनको बुलाएं। तो उनसे मिलने के 5-6 दिन बाद आईबीए ने भी हमको डेट फिक्स करके दी। फिर हम लोग बॉम्बे गए, उनसे भी हमने 4-5 घंटे की मीटिंग की। उसके बाद कुछ मोमेंटम शुरू हुआ और हमारे कुछ इश्यूज रिजॉल्व हो गए थे। तो हम मानते हैं कि धरना का इम्पैक्ट होता है। नहीं, बिल्कुल होता है। क्या है कि धरना एक पीसफुल वे ऑफ प्रोटेस्ट है और वो अधिकार भी है हमारा। तो मुझे लगता है कि कल के धरने के बाद भी सरकार के ऊपर कुछ ना कुछ दबाव आएगा। वो एक तरीका अलग से सोचने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि भाई बार बार धरने के कारण दबाव आता है, लेकिन फिर भी हम अगली जब रणनीति बनाएंगे तो निश्चित उसमें कुछ और इस प्रकार के हम रणनीति बनाएं, रणनीति में सरकार के ऊपर हम दबाव बनाएं
तो मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ सफलता जरूर मिलेगी। उस रणनीति में एक हमारा इशू है कि मास मेमोरेंडम हम फाइनेंस मिनिस्टर को सबमिट करेंगे ऑनलाइन। तो हमारे लाखों मेंबर्स हैं ऑल इंडिया में, हम गूगल में कुछ अरेंजमेंट करके मास मेमोरेंडम सबमिट करेंगे, ये एक हमारा प्लान है। दूसरा प्लान है कि हम अपने मेमोरेंडम बना के कुछ पॉलिटिशियंस से रिकमेंड करवाएंगे एफएम के लिए, वो हमारा सेकंड प्लान है। चलिए ठीक है शर्मा जी, जरूर जो है आपका ये जो आंदोलन है उसके कारण सरकार को पर दबाव पड़ेगा और सरकार बैंक कर्मचारियों की, अधिकारियों की, जो पेंशनर्स की, रिटायरीज की जो जेन्युइन डिमांड्स है उसको पॉजिटिव वे में रिजॉल्व करने की बात आगे ले जाएगी। हम लोग भी होपफुल हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी हम लड़ रहे हैं अपडेशन के खिलाफ, वो अलग प्रोसेस है। आज भी वहाँ डेट थी, ठीक, अब ठीक, अगली ठीक। डेट हमको 20 नवंबर की मिली है फाइनल आर्गुमेंट्स के लिए। तो हम हर एंगल से ट्राई कर रहे हैं